हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अ गर्ल विद द बास्केट के 2 पैराग्राफ के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कर लिए थे और दो के दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अगला जो सबसे और बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो पैराग्राफ, वो उस पैराग्राफ का हम लोग आज रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं और वो हम लोग यहाँ से करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ से आता है दे वर पुअर पीपल से आता है वेयर दे फेल। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो क्या कहता है, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। ठीक है, कहता है वे गरीब लोग थे, कहते हैं जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की वे गरीब थे। और कहते हैं और जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को शुरू की, यानी कि जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वे और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वो लोग अपने साथ में थोड़ा सा भोजन, भोजन की एक थोड़ी सी मात्रा और आवश्यकता की बहुत थोड़ी सी चीज़ें, बहुत थोड़े से सामान ही अपने साथ ले जा सकते थे, है ना। मतलब उन्हें अलाउ नहीं था, और अलाउ था भी तो चूंकि वो पैदल चल रहे थे, पैदल आ रहे थे वो वहाँ से वो लोग, है ना, पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया। ओके, तो बहुत कम चीज़ों को अपने साथ लेकर आ रहे, तो बहुत थोड़ा भोजन उनके पास था जब वो वहाँ से चले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनके पास जो भोजन था वो भी समाप्त हुए, यानी कि उनके पास भोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। और कहता है फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, यानी कि अपनी यात्रा के कुछ दिनों के बाद में वे भूख के कारण और कमजोरी के कारण रोड के किनारे, है ना, रास्तों के किनारे गिरने लगे, गिरने शुरू हो गए। और कहता जो जहां पर गिरा वो वहीं पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जो जहां पर गिरा उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक है, चैप्टर मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसका मैंने किया है पूरे चैप्टर का, बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर आज हम लोग इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, अ गर्ल विद अ बास्केट, है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से देवर पुअर पीपल से वेयर दे फेल तक, है ना। तो रेफरेंस तो मैंने बताया कि सभी का रेफरेंस वैसे ही होता है पूरे चैप्टर्स का, जैसा कि पहले वाले पार्ट में हमने बताया था। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो में, तो वो जाकर के पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किए गए हैं। तो हम लोग आज सीधे सीधे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में ही, कॉन्टेक्स्ट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि मोटो एजुकेशन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ से पढ़ा, अभी चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया, और वहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद में पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पाकिस्तान से लोग कहाँ आए, भारत आए। जब वो भारत आ रहे थे, उन्हें किन किन रास्तों में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन दौर से उन्हें गुजरना पड़ा, यही तो बताना चाह रहा है ना लेखक। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट भी यही होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट सीधा स्टार्ट करते हैं। इन दीज लाइन्स राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। कहते बंटवारे के बाद, कहते इन पंक्तियों में, इन लाइनों में जो लेखक है वो उन लोगों के बारे में बता रहा है, उन लोगों के बारे में बता रहा है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान जिन्होंने छोड़ दिया, कहाँ है, इंडिया आए। ठीक है, and also describes the troubles which
दे हैड टू फेस अलोंग द वे। और कहता है वो उन परेशानियों का भी वर्णन कर रहा है जो उन्हें रास्ते में झेलनी पड़ी, उठानी पड़ी, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट बहुत समझ में आया होगा। और कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यही कॉन्टेक्स्ट लिखिए। आपको अगर इससे बेहतर कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, कोई आपके मन में कुछ आ रहा है कि यहाँ पर ये लाइन छूट गई, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए। ठीक, आगे हम लोग करते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, जरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स दैट ड्यू टू रिलीजियस फैनेटिज्म मेनी अ पीपल हैड लेफ्ट पाकिस्तान। कहता है इस पैसेज में लेखक कहता है कि धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और कहाँ आए, भारत आए। हम लोग थोड़ा सा पहले से लेंगे। व्हेन दे स्टार्टेड दियर जर्नी फॉर इंडिया, जब उन्होंने भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की, प्रारंभ की, दे वर वेरी पुअर, वे कौन कैसे थे, वे बहुत गरीब थे। उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया था, हमें एक्सप्लेन करना है, छोटी छोटी लाइनों में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताना है ना। जब उन्होंने अपनी यात्रा, भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की, देवर पुअर पीपुल, वह कैसे थे, बहुत गरीब लोग थे। व्हेन दे बिगेन दियर ट्रेवल, दियर लॉन्ग ट्रेवल, कि जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, दे बिकेम मोर पुअर, वे और भी ज्यादा क्या हो गए, गरीब हो गए। बिकॉज दे वर शॉर्ट ऑफ फूड, उनके पास भोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। बिकॉज दे हैड ओनली अ लिटिल फूड, क्योंकि उनके पास एक बहुत थोड़ा सा ही भोजन था। आया नहीं समझना। ओके, बिकॉज दे वर शॉर्ट ऑफ फूड, उनके पास भोजन की क्या हो गई, कमी। बिकॉज दे हैड ओनली अ लिटिल फूड, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ा सा भोजन था। एंड सम गुड्स फॉर डेली यूज, और प्रत्येक दिन यूज के लिए उनके पास क्या थी, बहुत थोड़ी चीजें थी, है ना, कुछ चीजें थी। क्योंकि दे कुड नॉट कैरी मोर देन इट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं ला सके, है ना। आफ्टर सम डेज दे वर आउट ऑफ फूड, कुछ दिनों के बाद में उनके पास क्या था, जो भोजन था वो भी समाप्त हो गया। ड्यू टू बीइंग हैंग्री, भूखे होने के कारण, एंड टायर्ड, और थके होने के कारण, दी बिगेन टू फेल, बिगेन टू फेल नहीं हो गया पर फॉल, बिगेन टू फॉल बाय द रोड साइड, भूखे और थके होने के कारण वे रोड के किनारे गिरने शुरू हो गए, यानी कि रोड के किनारे वे गिरने लगे। एंड नेवर अवॉक, और वो कभी भी नहीं उठे। मीन्स इसका मतलब है देवर डाइड, वे उनकी वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उनकी वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वेयर दे फेल, जहां भी वो गिरे, मतलब जहां भी वो गिरे वहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, बस थोड़ी सी लाइनें थी, इसलिए हमारा एक्सप्लेनेशन भी बस इतना ही रहेगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही पार्ट के साथ में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मोर्टो एजुकेशन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उन्हें भी इस तरह के एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिल सके। ठीक है, थैंक यू।